दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार। 1 जनवरी 2026 से आपकी जेब और बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की लिमिट में बदलाव लागू हो सकता है, जिससे बड़े ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के नियम सख्त हो सकते हैं। सिम कार्ड खरीदने के लिए केवाईसी प्रक्रिया और भी कड़ी कर दी जाएगी ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। वहीं फास्टैग की केवाईसी पूरी न होने पर टोल प्लाजा पर 2 गुना टोल देना पड़ सकता है। एलपीजी की कीमतें भी महीने की पहली तारीख को अपडेट होंगी। वहीं अगला बड़ा बदलाव जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्तों का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज की सुविधा जारी रखने के लिए अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक और अपडेट कराना जरूरी है। इसी के साथ नए साल 2026 से बैंक लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल में सख्ती बरती जाएगी। बैंकों को ग्राहकों से नए एग्रीमेंट पर साइन कराने होंगे। अगर आपने अभी तक बैंक में अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो 1 जनवरी से आपका खाता फ्रीज हो सकता है। साथ ही अगला बड़ा बदलाव जो मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। प्रदेश की बहुचर्चित लाडली बहना योजना को अब नए स्वरूप और नए नाम के साथ जाना जाएगा। सरकार ने इसका नाम बदलकर देवी सुभद्रा योजना करने का फैसला किया है। यद्यपि योजना के तहत मिलने वाली 1250 रुपए की राशि और पात्रता शर्तों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों और पोर्टल पर अब यह योजना नए नाम से ही संचालित होगी। साथ ही 1 जनवरी 2026 से अगला नया नियम मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अवकाश को लेकर आ रहा है। अब प्रदेश में भी केंद्र सरकार के समान चाइल्ड केयर लीव के नियम लागू होंगे। इसके तहत महिला कर्मचारियों के साथ साथ अब एकल पुरुष अभिभावकों को भी बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिल सकेगी। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब 18 वर्ष की बजाय 22 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए यह अवकाश लिया जा सकेगा। वहीं भारतीय रेलवे 1 जनवरी 2026 से अपने किराया ढांचे में संशोधन करने जा रही है। नए नियमों के तहत त्योहारों और छुट्टियों के सीजन में चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में डायनामिक प्राइसिंग लागू की जा सकती है, जिसका मतलब है कि मांग बढ़ने पर टिकट के दाम बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बड़े स्टेशनों के पुनर्विकास के नाम पर टिकटों में स्टेशन डेवलपमेंट फीस जोड़ी जा सकती है। यह बदलाव स्लीपर और एसी क्लास दोनों पर लागू होगा, जिससे रेल यात्रा पहले की तुलना में महंगी होने की संभावना है। अच्छा दोस्तों, संसदीय इतिहास में एक बड़ा बदलाव 2026 के बजट सत्र के दौरान देखने को मिल सकता है, जिसकी तैयारी 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। 1 फरवरी 2026 को रविवार है, जो आमतौर पर छुट्टी का दिन होता है, लेकिन मोदी सरकार इस दिन भी केंद्रीय बजट पेश कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। वहीं नए साल से अगला बड़ा बदलाव, आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के नियमों को 1 जनवरी 2026 से और सख्त कर दिया है। यदि किसी करदाता ने 31 दिसंबर तक लिंकिंग नहीं किया है तो उनका पैन कार्ड इनोइम्परेटिव निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। निष्क्रिय पैन के साथ आप न तो ITR दाखिल कर पाएंगे और न ही बैंकों में 50,000 रुपए से अधिक का लेन देन कर सकेंगे। वहीं 1 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे नए साल के पहले महीने में बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा। आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार जनवरी में गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति और कई राज्यों के स्थानीय त्योहारों के कारण बैंक कई दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा रविवार और दूसरे चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे चेक क्लियरेंस और ड्राफ्ट जैसे भौतिक कार्यों को छुट्टियों की सूची देखकर ही प्लान करें। हालांकि नेट बैंकिंग और ATM सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। वहीं अगला बड़ा बदलाव, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग की नई नीति के तहत 1 जनवरी 2026 से जमीन मालिकों के लिए मुआवजे का नया नियम लागू हो रहा है। अब यदि किसी किसान या भूस्वामी के खेत जमीन से हाई टेंशन बिजली लाइन गुजरती है तो टावर के बेसे में आने वाली जमीन का मुआवजा गाइडलाइन बाजार मूल्य का 200% दिया जाएगा। इसके अलावा तारों के नीचे की जमीन कॉरिडोर के लिए भी मुआवजे का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। वहीं नए साल 2026 पर बड़ा बदलाव, भोपाल में 1 जनवरी 2026 को यदि आप घर पर पार्टी कर रहे हैं और शराब परोसना चाहते हैं तो आप मात्र 500 रुपए में 1 दिन का होम बार लाइसेंस FL5 प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम उन लोगों के लिए है जो घरों में निजी पार्टियां आयोजित करते हैं। बिना लाइसेंस के जेल व भारी जुर्माने का प्रावधान है। वहीं भारत सरकार 1 जनवरी 2026 से सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और GDP को मापने का आधार वर्ष बदला जाएगा। इस नए नियम का पूरा प्रभाव फरवरी 2026 से देखने को मिलेगा, जब नए आधार वर्ष पर आधारित आंकड़े जारी होंगे। वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 काफी पुराना हो चुका है।
वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत उच्च शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव 1 जनवरी 2026 के बाद शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्रों में लागू होगा। नए नियमों के मुताबिक जिन छात्रों ने 4 साल का ग्रेजुएशन ऑनर्स रिसर्च पूरा किया है, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन PG मास्टर्स की डिग्री अब सिर्फ 1 साल की होगी। वहीं 3 साल का सामान्य ग्रेजुएशन करने वालों के लिए 2 साल का PG कोर्स यथावत रहेगा। वहीं 1 जनवरी 2026 से पश्चिम मध्य रेलवे जोन के यात्रियों के लिए ट्रेनों की समय सारिणी बदल गई है। जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल से चलने वाली या गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का बदलाव किया गया है। रेलवे ने यह बदलाव ट्रेनों की समय पालन को सुधारने और ट्रैक मेंटेनेंस के लिए समय निकालने के उद्देश्य से किया है। वहीं 1 जनवरी 2026 से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए ई-अटेंडेंस सिस्टम की तैयारी और ट्रायल शुरू हो जाएगा। हालांकि इसे पूरी तरह से अनिवार्य रूप से लागू करने की तिथि 1 जुलाई 2026 तय की गई है। नए नियम के तहत शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर मोबाइल ऐप के जरिए अपनी GPS आधारित सेल्फी लेकर हाजिरी लगानी होगी। वहीं अगला बड़ा बदलाव, शाजापुर में मुस्लिम समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक सख्त कदम उठाया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अंजुमन कमेटी और समाज के वरिष्ठ लोगों ने तय किया है कि निकाह और शादी समारोहों में डीजे, बैंड बाजा, ढोल और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह नियम फिजूल खर्ची रोकने और शादियों को शरीयत के मुताबिक सादगी से करने के लिए बनाया गया है। साथ ही अगला बड़ा बदलाव, इंदौर को देश का पहला भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के अभियान के तहत 1 जनवरी 2026 से नियम बेहद सख्त हो जाएंगे। प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक अब भिखारियों को भीख देना भी अपराध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सड़क, चौराहे या ट्रैफिक सिग्नल पर भीख देते हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और FIR भी दर्ज की जा सकती है। वहीं 1 जनवरी 2026 से RBI के नए सुरक्षा मानक लागू हो रहे हैं। बैंकों को अब अपने मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग में सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़नी होंगी। संदिग्ध लेन देन की रियल टाइम ट्रैकिंग अनिवार्य होगी। ग्राहकों के लिए एक बार में बड़ी राशि ट्रांसफर करने पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन जैसे फेस ID या वॉइस रिकॉग्निशन देना जरूरी हो सकता है। वहीं रसोई गैस की खपत कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 2026 से गैस चूल्हों के लिए स्टार रेटिंग का नियम लागू किया जा रहा है। अब बाजार में बिकने वाले हर गैस चूल्हे पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का लेबल और स्टार रेटिंग होना जरूरी होगा। जिस चूल्हे की स्टार रेटिंग जितनी ज्यादा होगी, वह उतनी ही कम गैस की खपत करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों के बाजार को विनियमित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। अब पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री केवल पंजीकृत और अधिकृत डीलर के माध्यम से ही की जा सकेगी। डीलरों को हर गाड़ी का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर अपडेट करना होगा। साथ ही गाड़ी बिकने पर RC ट्रांसफर की पूरी जिम्मेदारी अब डीलर की होगी। वहीं अगला नया नियम, 1 जनवरी 2026 से मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायत सचिवों की भर्ती नियमों में बदलाव लागू किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायतों में सचिवों के खाली पदों को भरना अब अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, जिससे जिला स्तर पर तेजी से नियुक्तियां हो सकेंगी। वहीं बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ 1 जनवरी 2026 से वसूली अभियान में सख्ती बरती जाएगी। छतरपुर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ा मलहरा डिवीजन जैसे इलाकों में हजारों उपभोक्ताओं पर करोड़ों का बिल बकाया है। विभाग ने नए नियम के तहत यह तय किया है कि नोटिस देने के बाद भी बिल न भरने वालों के कनेक्शन तुरंत काटे जाएंगे। इसके अलावा धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए बकायेदारों की संपत्ति, कुर्की और बैंक खाते सीज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मेरे भाइयों, अगर आपको इस जानकारी से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें।